तो कभी मिलूँगा उनसे तो मैं ये वीडियो सर आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। सब गैस तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो गाइज़ आप सोच रहे होंगे कि ये इतना हिल क्यों रहा है, गाड़ी के साथ में बैठा हूँ मैं। तो गाइज़ आज मैं जाने वाला है स्कूल में, क्योंकि मैंने उसे बिल्कुल एक वीडियो तैयार रखी थी मैंने। तो गाइज़ हुआ ये था कि कुछ बातें मैं उसमें बताना भूल गया था, और मैं नहीं चाहता कि अब, क्योंकि वीडियो तो एक ही बार बनेगी, उसमें हमारी वीडियो आएगी वो एक ही बार बनेगी स्कूल के ऊपर। अब ऐसा थोड़ा ना कि मैं अगले दिन भी वीडियो बनाऊँगा स्कूल के ऊपर। और कुछ चीज़ें छूट चुकी थी मुझसे जो मैं नहीं चाहता था कि वो चीज़ छूटे मुझसे। गाइस मुझे बड़ी खुशी हो रही है, और मैं अब जाऊँगा स्कूल में। अभी तो फ़िलहाल गाड़ी में बैठा हूँ, जैसे मैं घर पहुँचूँगा खाना वाना खाऊँगा आज से तुरंत स्कूल में। तो गाइस आप लोग बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को देखिए। और गाइस मैंने आज छोड़ गाइस सच बताऊँ तो बहुत ही खतरनाक रास्ता है, देख सकते हैं आप। मैं थोड़ा आगे देखिए गाइस, छत में बैठ रखा हूँ, कच्चा रास्ता है, और ये कभी भी कुछ भी पत्थर वत्थर आ सकते हैं, ख़राब रास्ते हैं। और मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद, तैयार होने के बाद वापस ओ शिट जाएंगे। और तुरंत मैं तो उतरते ही भाग के जाऊँगा घर। ओह शिट, ओहो बैग टूट चुका है के नज़दीक। अब आपसे स्कूल में ही मिलूँगा सीधे, बाय बाय। हमारे स्कूल पहुँच चुके हैं हम स्कूल में दोबारा से। तो बात कर लेते हैं सामने वाले स्कूल की, जो हमारे टाइम पे नहीं थी। हमारे टाइम पे यहाँ पे फील्ड था गाइस, जो कि यहाँ पे नीचे फील्ड हुआ करता था, और हम वहाँ क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट कभी फुटबॉल, ठीक है। तो और सामने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पेड़। तो गाइज़ यहाँ पे टीचर लोग बैठे रहते थे और अप्रिशिएट करते थे हमें कि चलो बच्चों शाबाश खेलो। तो काफ़ी अच्छा लगता था गाइज़। और ये गाइज़ हमारी पुरानी क्लासरूम्स हैं, ये गाइज़ ये आपको जितनी दिख रही हैं ये हमारी सारी पुरानी क्लासरूम्स है गाइज़। ये यहाँ से यहाँ तक इन सभी क्लास में हमने पढ़ा है, कुछ कुछ क्लास में नहीं पढ़ा है गाइज़, पर ज़्यादातर क्लास में हमने पढ़ाई करी है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि हमने कौन कौन सी क्लास में पढ़ाई करी है और कितनी कैसा कैसा हमारा क्लास रहा है गाइस। तो चलिए मिलते हैं आपसे, वो करते हैं, बात करते हैं इस कक्ष की। परियोजना का कक्ष है, और पहले हमारे टाइम पे यहाँ हमारे जो आनंद भाई, विजय भाई और लक्ष्मी दीदी का ये यहाँ स्टाफ रूम था उनका। तो यहाँ सॉरी हमारे लिए चाय नहीं बनाते, टीचर लोगों के लिए चाय बनाते थे। तो यहाँ वो टीचर लोगों के लिए चाय बनाते थे गाइस। और ये वो कक्ष है ठीक सदन के बगल में। और दूसरी बात कर लेते हैं इस रूम की, जो उसके जस्ट बगल में है। तो यहाँ गाइस टूटी वूटी लकड़ियाँ रहती थी, और ज़्यादा कुछ था नहीं इस रूम में, क्योंकि इस रूम में थोड़ी सीलन आती थी। और ये था हमारा कक्षा 8 का और 11 का रूम। कक्षा 8 की क्लास और 11 की क्लास गाइस हमने इसी रूम में पढ़ी है। कक्षा 11 में हमारे क्लास टीचर थे श्री कुलदीप सिंह रावत जी। तो गाइस अभी भी वो काफ़ी, मैं तो उनकी बहुत इज्जत करता हूँ गाइस। मैं सच बताऊँ तो उनको देख के मैं थोड़ा झिझकता भी हूँ, डर भी लगती है। आज 12 साल हो गए गाइस, पर फिर भी रिस्पेक्ट है उनके लिए बहुत ज़्यादा। और ये दोनों रूम एक ही रूम से जुड़े हुए हैं, ये रूम और वो रूम एक ही से जुड़े हुए हैं। और ये हमारा कक्षा 7 का रूम था, और आज भी कक्षा 7 का 7 ही लिखा हुआ है ऊपर। और यहाँ हमने कक्षा 7 की पढ़ाई करी हुई है। इस रूम की कुछ ज़्यादा यादें तो मुझे याद है, बट बात कर लेते हैं कक्षा 6। ये कक्षा 6 लिखा हुआ है, पर कक्षा 9 की क्लास थी गाइस हमारी। जो ये रूम है और एक बगल में रूम है, तो गाइस वो रूम और ये रूम साथ में जुड़े हुए थे। तो कई बार हम यहाँ से और दूसरे रूम में घुस जाते थे। वहाँ शायद कक्षा 10 पढ़ती थी, तो हम यहाँ से वहाँ खिड़की क्योंकि टूटी हुई थी, तो हम वहाँ से वहाँ घुस जाते थे। कुछ शैतानी ऐसी होती है जो बताई नहीं जाती, तो मैं शेयर नहीं करना चाहता।
एक बार क्या हुआ था कि एक तो इस रूम में बरसात का मौसम था, बहुत ही घनघोर अंधेरा था गाइस। और इस रूम में बिल्कुल लाइट तो समय टाइम पे थी नहीं, अब तो पूरी फिटिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा था, तो बारिश के बूंदे पड़ रही और हमारा हल्ला हो रखा था बिल्कुल गाइस, बिल्कुल अंदर, बिल्कुल ऐसा था कि कुछ किसी को कुछ सुना ही नहीं दे रहा था गाइस। और सामने ही हमारे प्रिंसिपल सर का रूम था, तो वो बार बार बाहर आते थे सर, और यहाँ पे दरवाजे के सामने आते थे और बोलते थे, ओए हल्ला क्यों कर रहा, कौन कर रहा है यार, किसका अरेंजमेंट लग रखा है हम। तो फिर हम चुप हो जाते, थोड़ी देर बाद कोई टीचर आते नहीं थे और फिर हो हल्ला, फिर गाइस जोर जोर से हल्ला। बरसात के मौसम में हमें लगता था कि हल्ला हो रहा है, बट बहुत हल्ला हो रहा था गाइस। चलिए चलते हैं। प्रिंसिपल जी का रूम हुआ करता था, जो कि हमारे स्वर्गीय श्री बंशीधर भट्ट जी थे। तो गाइस उनको ये स्कूल बहुत प्यारी थी। मैं उनको उनकी एक बात बताऊं तो क्या हुआ था कि 6-7 में तो हमारे प्रिंसिपल थे, उनका ट्रांसफ़र कहीं और हो चुका था, और फिर वो उन्होंने अपना ट्रांसफ़र यहीं करवाया। और क्योंकि उनको ये स्कूल बहुत प्यारी थी गाइस, मैं सच बताऊं तो। और इस स्कूल के साथ की बहुत यादें भी जुड़ी हुई थी। और ये उनका कैबिन हुआ करता था, प्रिंसिपल रूम हुआ करता था ये। और आजकल हमारे प्रिंसिपल जो इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, श्री अनिल मेंदोला जी, तो गाइस वो भी काफ़ी अच्छे प्रिंसिपल हैं, वो मेरे फेवरेट हैं, वैसे फेवरेट प्रिंसिपल हैं। और क्योंकि उनका जो व्यवहार है ना गाइस, तो वो बिल्कुल फ्रैंकली है। वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मेरी फैमिली को भी अच्छी तरह जानते हैं गाइस। और सामने ये देखें, तम्बाकू मुक्त क्षेत्र। तो गाइस स्कूल में इस तरह की चीज़ें नहीं की जाती। तो अब मैं आपको जो फुटबॉल का निशान दिखाई दे रहा ना गाइस, तो ये गाइस मैंने किया है। हुआ क्या था कि बरसात का मौसम था, मुझे अच्छी तरह याद है गाइस। और उस दिन सर ने कहा कि नहीं, बाहर बारिश हो रही है, और मैं फ़ुटबॉल लेके हाफ टाइम में बाहर घूम रहा था। मैं चाहता था कि बारिश में चले जाएं, पर सर ने हमें भेजा नहीं। तो मैंने क्या किया कि एक चौक ली मैंने, और फुटबॉल पे यूँ जो फुटबॉल के कॉर्नर्स होते हैं जहाँ पे सिलाई होती है, तो वहाँ पे मैंने ऐसी चौक रगड़ी और उठाई और कहाँ गया, बटाम से ऊपर, और छप गया। अब यही सोच रहा था मैं कि कभी मैं स्कूल में ना पढ़ूं या काफ़ी टाइम बाद मैं यहाँ हूँ, तो यादगारी के लिए एक चीज़ होनी चाहिए थी। तो गाइज़ ये वही है तो मुझे अब काफ़ी टाइम बाद याद आ रहा। और गाइज़ स्कूल में हम एक और चीज़ करते थे। स्कूल में हम जैसे कि टेबल पे प्रकार से यूँ रगड़ रगड़ के नाम लिखते थे अपना। और अब तो खैर ढूंढने का मौका नहीं मिलता, पर कभी मौका मिलेगा ढूंढने का तो मैं एक आध फ़ोटो यूट्यूब के स्टेटस पे ज़रूर डालूँगा। कर लेते हैं सदन की। और आपको क्या लगता है गाइस, मेरा कौन सा सदन था इनमें? सुमन सदन था, सुबह सदन था, या पटेल सदन था और प्रताप सदन था? गाइस आपको क्या लगता है कौन सा सदन था मेरा? गाइस वीडियो में ही हिंट है, ठीक है, ये टोपी हिंट है लाल, सुबह सदन मेरा सदन था गाइस। तो चलिए चलते हैं। देखिए कक्षा 8 की बात हो गई, कक्षा 8 और 11 की बात हो गई, कक्षा 7 की बात हो गई, कक्षा 9 की बात हो गई, बच्चे कक्षा 10, 6 और 12। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि 6 और 12 जो कक्षा है वो मेरी फेवरेट क्लासरूम है गाइस। मैं आपको सच बताऊं तो वो दिल के बहुत नज़दीक है, और वो मैं आपको सबसे लास्ट में दिखाऊंगा, क्योंकि वो दोनों क्लासरूम एक ही, मतलब 6 की क्लासरूम भी वही थी और 12th की क्लासरूम भी गाइस वही थी मेरी। और चलिए मैं आपको ले चलता हूँ फिलहाल आगे वाले रूम में। ये है हमारी कक्षा 10 की रूम, और ये इस साइड से आते आते और इधर साइड पड़ती है। तो गाइस ये कक्षा 10 की रूम हुआ करती थी, और इस रूम में भी हमने काफ़ी शैतानी की हुई है, क्योंकि इसमें हम जब प्रार्थना होती थी ना गाइस, तो हम यहाँ से इस किनारे किनारे छुप जाते थे, और पूरी जब तक प्रार्थना ख़त्म ना हो जाए ना तब तक हम यहीं छुपे रहते थे। और ऐसा मस्ती करने में बड़ा मज़ा आता था हमें गाइस। सच बताऊँ तो प्रार्थना होती थी वो यहाँ पे होती थी गाइस। और गाइस मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, जो प्रार्थना होती थी ना गाइस, तो वो प्रार्थना मतलब हर कोई नहीं कराता था, हर स्कूल में मेरे ख्याल से वो प्रार्थना नहीं होती थी गाइस। क्योंकि मुझे भी अभी कुछ कुछ प्रार्थनाएँ याद हैं, क्योंकि खंतवाल सर जी ने हमें बहुत अलग अलग स्टेट्स की, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, अलग अलग स्टेट्स की प्रार्थना और समूह गान ये सब हमें सिखाए थे गाइस। मैं आपको कुछ बताता हूँ, एक सेकेंड। समूह गान हुआ करती थी, तू ही राम है, तू रहीम है, तू कृष्ण, तू करीम, कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू ही मसीह, हर नाम में तू समा रहा। तो गाइस ये प्रार्थना हुआ करती थी हमारे टाइम पे। और समूह गान तो मेरे को एक याद है, वो अलग स्टेट की थी। ए माती रे मोरो मोते माती के सुमिलो माती के चुमिलो, ए मती ते जीवन छो आँखी आँखी मसीलो। तो गाइज़ ये प्रार्थना हुआ करती थी, और समूह गान ये हुआ करता था। गाइज़ पुरानी बातें याद करके काफ़ी अच्छा लगता है गाइज़। मेरे को तो बहुत प्राउडली फील हो रहा है कि मैं आज स्कूल के लिए ब्लॉग बना रहा हूँ।
और ये झंडारोहण के लिए गाइस, हमारे टाइम पे झंडारोहण ये ऐसे नहीं था, ये बिल्कुल छोटा सा था, तो काफ़ी अच्छा सजा लिया है। और गाइस मैं आपको क्या होता था कि ये ठीक सामने 11 की कक्षा रहती थी और यहाँ पे घंटी टंगी होती थी, यहाँ पे एक घंटी, और इस कोने पे यहाँ पे पानी की टंकी रहती थी बच्चों के लिए, पानी पीने के लिए। और जो हमारे विजय भाई और आनंद भाई घंटी के साथ, जो हमारे विजय भाई थे, उन्होंने हमें मतलब स्कूल जब से मैं 6 में आया और जब तक मैं था मतलब 1 साल 12 साल मुझे पास आउट, 1 साल पहले मेरे ख्याल से उनकी डेथ हो गई। तो उस चीज़ मुझे बड़ा दुख है, क्योंकि मुझे वो बहुत ही अच्छे थे गाइस। मैं सच बताऊँ तो हर सुबह गाइस हर रूम साफ़ करते थे झाड़ू मार के, बिल्कुल टेबल वेबल साफ़ करके गाइस। काफ़ी अच्छे इंसान थे गाइस, मैं सच बताऊँ तो। और हमने उनको काफ़ी परेशान भी किया है, तो सॉरी। क्लास हो गई थी, चलो आगे चलते हैं। और गाइस ये जो आपको दिखाई दे रहा है कोने पे एक, तो गाइस यहाँ टूटी फूटी लकड़ियाँ होती थी, जैसे कि कुछ सामान टूट चुका है तो उसे यहाँ स्टोर कर लेते थे, इस रूम में स्टोर कर लेते थे। और गाइस एक बार क्या हुआ था कि मैं कक्षा 8 में पढ़ता था, तो गाइस मेरी स्टूल टूट चुकी, नया स्टूल आया था और उसका लोहे का था, वो टूट चुका था। मैं उसको यहाँ छुपा के दूसरी यहाँ से उठा के ले गया था, जबकि हर स्टूल के नीचे उनका नंबर लिखा होता है, फिर भी मैं टपा के ले गया था यहाँ से। काफ़ी मज़ा आ रहा था। और ये छेद देखिए, अरे वाह क्या चीज़ दिखाई दी। मैं बैक कैमरा खोल के डिटेल में आपको दिखाऊँ, ये छेद दिखाई दे रहा है ना गाइस, तो ये मैं जानता हूँ ये छेद किसने किया है गाइस, तो मैं उनका नाम नहीं होगा, अब तो काफ़ी पता नहीं कहाँ होगा वो लड़का, बट जस्ट उसके बगल में ही मेरा टेबल था और जस्ट उसके बगल में दीपक का टेबल था। और ये छेद उस लड़के ने किया था जो यहाँ पे बैठा रहता था गाइस, सच बता रहा हूँ। और एक सेकंड अंदर देखता हूँ, अंदर कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। वाह, ये देखिए स्कूल, खिड़कियाँ शायद खुली छोड़ गया मेरे ख्याल से, ब्लैक बोर्ड वहीं पे है। और अब तो पीठ लगाने के लिए हो गया इस स्टूल में, कुर्सियों में अब पीठ लगाने के लिए भी लग गए, बट हमारे टाइम पे नहीं थे, हमारे टाइम पे खाली एक स्टूल हुआ करता था। और अब चलते हैं ऊपर। और गाइस ये छत तो बहुत याद आती है, चलो आपको छत में ले चलता हूँ मैं। तो गाइस इस छत में हमने पढ़ाई करी है, ठंडियों के टाइम में धूप सेकने के लिए यहाँ पे बैठे रहते थे हम सभी लोग, सभी बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए बैठे रहते थे, टीचर लोग पढ़ाते थे। और गाइस हम इस कोने पे बैठते थे, यहाँ पे आपको दिखाता था, बैठे रहते थे। और यहाँ से पहले यहाँ पे कुछ नहीं थी, ये तो प्लास्टिक का लगा चुके हैं, बट यहाँ पहले कुछ नहीं था, तो यहाँ से हम नीचे दिखते थे जाली से। और जो हमारे सीनियर्स थे या जूनियर्स थे मुझे याद नहीं, पर उन पर हम छोटे छोटे पत्थरों से ऐसे टुक टुक फेंका करते थे। सबसे मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ गाइस। और ये फील्ड, और यहाँ से हम नीचे उतरते थे, ठीक है। और गाइस ये जो स्कूल की पीछे की साइड है गाइस, तो यहाँ हमने काफ़ी सफाई उपाई की है। श्री भगत सिंह जी जो हमारे पीटीआई हुआ करते थे उस टाइम पे, तो वो हमसे काफ़ी सफाई करवाते थे यहाँ पे, और हमें अच्छा भी लगता था स्कूल को साफ़ करना। आजकल तो देखिए सर, सॉरी मैं किसी को मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, बट सफाई नहीं करी है ऊपर की क्लास तो भूल ही गए हैं। जिस क्लास की बात कर रहा था मैं थंबनेल में कि जो मेरी फेवरेट क्लास थी, तो गाइस वो थी मेरी 6वीं और 12वीं की, क्योंकि जब हम स्कूल में नए आए थे तो हमारे लिए एक नया स्कूल था गाइस। और जब हम स्कूल से जा रहे थे तो थोड़ा सा एक दिल जुड़ गया था उस क्लास से। तो गाइस दिखाते हैं आपको, तो गाइस ये इस क्लास थी, वो इस क्लास में हमने 6वीं, अभी भी 6वीं लिखा हुआ है। तो गाइस इस क्लास में हमने 6वीं की क्लास पढ़ी और 12वीं की क्लास भी इसी रूम में पढ़ी गाइस। और गाइस यहाँ भी काफ़ी जो हमारे एक हुआ करते थे बिस्ट सर जी, जो मैथ्स टीचर थे, तो गाइस मैं सच बता रहा हूँ कि वो कभी भी स्टूल में या फिर अपने चेयर में कभी नहीं बैठते थे, वो सीधा आते थे और पढ़ाने लग जाते थे गाइस। 45 मिनट का पीरियड लगता था और सिर्फ 45 मिनट पढ़ाई होती थी गाइस, नो गॉसिप, नो कुछ भी नहीं, सिर्फ पढ़ाई। तो दिस जी मेरे को बहुत याद आते हैं सर। और ये लास्ट में ये एग्ज़िट पॉइंट तो क्या था, यहाँ हम बैठते थे गाइस, सबसे पीछे मैं और जयदीप सबसे पीछे बैठते थे गाइस। ये वो बोर्ड है जिन्होंने ये ज़मीन
दान की थी स्कूल के लिए, और ये बहुत अच्छी बात है गाइस। और ये देखिए ये स्कूल के ऊपर के साइड पड़ती है, क्योंकि स्कूल नीचे थी और ये क्लास ऊपर है। और आजकल यहाँ पूरी घास जम रखी है, यहाँ पे बैठ के हमने काफ़ी पढ़ाई करी हुई गाइस। इधर बैठ के, इधर टीचर लोग बैठे रहते थे ये। और ये घास जो है, ये जो फूल वाले घास जो है, ये हमारे टाइम पे भी हुआ करते थे गाइस। बहुत अच्छे लगते थे ये भी, हमने इनको भी काटा है। और कई बार हम इस क्लास से कैसे कभी हम बंक मारते थे ना गाइस, तो यहाँ से और चुपके से पीछे से और ऊपर और वहाँ से गायब। क्लास है ये इधर साइड, पीछे साइड। तो गाइस ये साइंस क्लास थी 12th में, हाँ, जहाँ बच्चे साइंस पढ़ते थे। ये हमारी फेवरेट क्लास है। और गाइस मैं एक टीचर के बारे में और बात करना चाहूँगा। तो मैं यहाँ पे आराम से बैठ जाता हूँ। एक सर हुआ करते थे मेंदुला सर जी, जो कि हमारे स्कूल में सबसे ज़्यादा सीनियर थे और सबसे जवान भी थे गाइस। मैं सच बता रहा हूँ उनके बारे में, वो मेरे फेवरेट टीचर हैं, क्योंकि बिल्कुल सीधे आदमी, इनको बोलते हैं बिल्कुल सीधे सर थे। और गाइस कभी भी उन्होंने मेरे ख्याल से कभी भी किसी पे हाथ नहीं उठाया होगा, जहाँ तक मुझे लगता है गाइस। वो हमेशा हंसमुख थे और हमेशा तन के चलते हैं गाइस। और गाइस हाँ, उस टाइम पे भी वो काफ़ी बुज़ुर्ग थे, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। वो मुझे 12 साल हो गए और मुझे परसों ही जयरीखाल में मिले थे। आज भी गाइस तन के चलते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ बात करना, बातें शेयर करना। तो कभी मिलूँगा उनसे तो मैं ये वीडियो सर आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। तो गाइज़ मैं कुछ टीचर्स का नाम लेना चाहता हूँ गाइज़, जो हमारे उस टाइम पे 6वीं में जो नए थे हमारे। तो गाइज़ श्री ऋषिपाल सर जी, श्री नागेश चौहान सर जी, और श्री दिनेश राणा सर जी, बिस्ट जी जो मैथ्स टीचर थे, श्री जय बिरावा सर जी, श्री भगत सिंह सर जी, और प्रिंसिपल तो हमारे स्वर्गीय बंशीधर भट्ट जी, और बूढ़ा कोटी सर जी, बलौनी सर, श्री बलौनी सर, मुझे नाम थोड़ी याद नहीं आ रहे हैं। बाद जो मेरे फेवरेट हैं श्री उमानंद मेंदुला जी, वो मेरे फेवरेट सर थे। और उसके बाद गाइस मेरे जब 7-8 में चले गया था मैं, तो उस टाइम पे 3 सर जो मुझे अभी तक याद हैं, क्योंकि वो मेरे फेवरेट सर्स हैं, जो न्यू सर्स हैं, जो न्यू सर हैं, वो मेरे फेवरेट हैं तीनों। तो श्री अनिल मेंदुला सर जी, और श्री कुलदीप राव सर जी, और जयदीप उनियाल सर जी। तो ये गाइस ये तीनों मेरे लास्ट में जो मैं पास आउट हुआ, तो मेरे उसके बाद मेरे आज तक मेरे फेवरेट हैं। तो चलिए गाइस, थैंक यू। वीडियो अगर आपकी पूरी देखी हो तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो न्यूज़ है प्लीज़ वीडियो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।